हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है सोप्स एंड डिटर्जेंट। ये क्लास 10th में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एक चैप्टर है, उस चैप्टर का ये टॉपिक है सोप्स एंड डिटर्जेंट। तो आज हम लोग पूरी तरह से समझेंगे कि सोप क्या होता है केमिकली, डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, सोप के बाद डिटर्जेंट क्यों खोजा गया, क्यों बनाया गया, या इनका क्लींजिंग एक्शन क्या होता है, कैसे ये काम करते हैं, कैसे ये डर्ट ग्रीस ऑयल वट एवर इज प्रेजेंट उसको कैसे निकालते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। सोप और डिटर्जेंट का क्या रोल होता है, अगर वो वाटर सॉफ्ट है, अगर वो वाटर हार्ड है, तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं सोप एंड डिटर्जेंट्स। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो सोप्स एंड डिटर्जेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे सोप्स की। सोप होता क्या है बच्चों? सोप्स आर द सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स। और ये हायर फैटी एसिड्स क्या हो सकते हैं? स्टेरिक एसिड हो सकता है, ओलेइक एसिड हो सकता है, पामिटिक एसिड हो सकता है। ये सारे के सारे, और ये सारे हायर फैटी एसिड्स मिलते कहाँ हैं? ये फैट में या वेजिटेबल ऑयल में होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द एस्टर्स। ये जान लेंगे कि एस्टर्स के फॉर्म में ये पाए जाते हैं और इन्हीं को ही हम ग्लिसराइड्स भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं, अगर हम एग्जांपल लें तो पहला वाला हो सकता है C17H35 COOH। दिस इज द फार्मूला ऑफ स्टेरिक एसिड। क्या होगा? स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड। अब ये एसिड है, हायर फैटी एसिड्स है। अब दूसरा जो फार्मूला हो सकता है, हम ले सकते हैं C17H33 COOH। ठीक है, C17H33 COOH, इसका नाम होगा ओलेइक एसिड। ये क्या हो सकता है? ओलेइक एसिड। इसी की तरह से एक और हम यूज कर सकते हैं, उसका नाम हो सकता है C15H31 COOH। ठीक है, इसका नाम हो सकता है, इसका नाम होता है पामिटिक एसिड। ठीक है, इसका नाम हो गया पामिटिक एसिड। तो बच्चों ये सारे के सारे फैटी एसिड्स हैं या हायर फैटी एसिड्स हैं। अब इनमें से अगर इस H को हम डिस्प्लेस कर दें सोडियम या पोटेशियम से, तो बनेगा पोटेशियम या सोडियम साल्ट ऑफ स्टेरिक एसिड, सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ ओलिक एसिड, सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ पामिटिक एसिड, जो ही सोप के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम किसी एक एग्जाम्पल को लेकर के आपको बताएं, इसमें से हमने क्या कर दिया, C17H35 COONA, ये होता है सोडियम स्टेरेट कहलाएगा या सोडियम साल्ट ऑफ स्टेरिक एसिड। अब अगर हम इसको बात करें, इसको बनाते कैसे हैं, इसका क्या प्रोसेस है? सोप बनाने के प्रोसेस को हम सपोनिफिकेशन के नाम से जानते हैं। अब आप ये जानो कि ये जो स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड, पामिटिक एसिड होता है, ये वेजिटेबल ऑयल में उपस्थित होता है। ठीक है, इसके अलावा हम सोयाबीन ऑयल, ओलिव ऑयल और पाम ऑयल, ये सारी की सारी चीज़ें भी सोप बनाने में यूज कर सकते हैं। तो इसको बनाने का क्या प्रोसेस है, आइए देखते हैं। सबसे पहला हम ट्राईग्लिसराइड्स लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ, एज आई टोल्ड दैट इज दीज आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ द एस्टर्स। ये हायर फैटी एसिड्स जो होते हैं वो एस्टर्स के फॉर्म में होते हैं। तो CH2OOC C17H35, फिर ये हो गया CHOOC C17H35 and later on CH2OOC
C17H35, ये हो गया बच्चा, इसको कहते हैं ग्लिसराइड। ठीक है, दिस ग्लिसराइड इज इन द फॉर्म ऑफ द एस्टर्स, ये एस्टर्स के फॉर्म में होते हैं। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करा दें स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ, स्ट्रॉन्ग एल्कली मतलब ये कंसंट्रेटेड एल्कली है, इसको हमने इसके साथ क्या करा दिया, हाइड्रोलिसिस करा दिया। तो जब हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो देखेंगे बच्चों C17H35 COO, और यहाँ से सोडियम यहाँ लगेगा, ये सोडियम यहाँ लगेगा, ये सोडियम यहाँ लगेगा। इट मीन्स 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल विल बी यूज्ड, और ये जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा C17H35 COONA, और यही जो फार्मूला है दिस इज नोन एज द सोप। एज आई टोल्ड एबव, हमने बताया कि दिस इज द फार्मूला ऑफ द सोप। और इसमें जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, जो बाई प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या होगा, CS2। यहाँ तक तो इन्वॉल्व हो गया, C17H35 COONA यहाँ से ले लिया। अब CS2 यहाँ बचा, OH यहाँ बचा, CH यहाँ बचा, OH यहाँ बचा, CS2 यहाँ बचा और OH यहाँ बचा। तो जो कंपाउंड बनेगा उसको कहते हैं ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH, और नीचे क्या हो बचा, CS2OH। ठीक है बच्चों, तो दिस इज नोन एज द सोप और दिस इज नोन एज द ग्लिसरॉल। अंडरस्टूड। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सोप बनाने के प्रोसेस को दिस इज नोन एज सपोनिफिकेशन। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रोसेस से हम सोप को बनाते हैं। तो ये सारी की सारी बातें हो गई बच्चों सोप में। अब हम आगे चलते हैं, डिटर्जेंट के बनाने में, डिटर्जेंट को बनाने का क्या यूज आया, डिटर्जेंट क्यों बना, व्हाट वाज द काज बिहाइंड इट टू प्रिपेयर द डिटर्जेंट, या हम सोप से क्यों नहीं काम चला लिए। तो सोप और डिटर्जेंट में यही अंतर होता है कि अगर हम सोप या डिटर्जेंट को वाटर में डालते हैं तो द वाटर विच गिव्स द लेदर इजली दैट इज नोन एज द सॉफ्ट वाटर, और द वाटर विच डज नॉट गिव द लेदर इजली दैट इज नोन एज द हार्ड वाटर। तो जो सोप था वह सोप केवल सॉफ्ट वाटर के साथ यूजफुल था, लेकिन अगर वही वाटर हार्ड हो गया तो हार्ड वाटर में सोप आसानी से लेदर नहीं देता था, इसलिए हमें डिटर्जेंट की खोज करनी पड़ी। अब थोड़ा सा जान लेंगे कि व्हाट इज सॉफ्ट वाटर एंड व्हाट इज हार्ड वाटर, तब हम इस डिटर्जेंट के मैकेनिज्म को बच्चों समझ पाएंगे। आई होप यू हैव रिटन। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर बच्चों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। द चैनल नेम इज साइलेंसर केमिस्ट्री। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आपको ब्रीफ करेंगे अबाउट द वाटर। वाटर का इसमें रोल होता है जिसके के कारण हम सोप की जगह पे डिटर्जेंट यूज करते हैं। तो अगर हमने वाटर ले लिया, ये वाटर बच्चों दो तरह का हो सकता है, एक होता है सॉफ्ट वाटर और दूसरा होता है हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। अब ये सॉफ्ट वाटर क्या होता है, जो वाटर साबुन के साथ आसानी से झाग देता है वो सॉफ्ट वाटर कहलाता है। हार्ड वाटर क्या होता है कि जो साबुन के साथ झाग नहीं देता है, लेदर नहीं देता है, वो हार्ड वाटर कहलाता है। अब अगर हम हार्ड वाटर की बात करें तो इसमें दो तरह के हार्डनेस होती है, और इस हार्डनेस को हम टेम्पररी हार्डनेस या परमानेंट हार्डनेस के नाम से जानते हैं। टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस के नाम से जानते हैं। टेम्पररी हार्डनेस किसके कारण होता है, प्लीज कीप क्वाइट। टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस में क्या क्या होता है। टेम्पररी हार्डनेस जो होता है वो बाइकार्बोनेट्स HCO3 एंड HCO3 ऑफ कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन,
कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के बाइकार्बोनेट के कारण यह टेम्पोररी हार्डनेस होता है। और अगर हम इसको रिमूव करना चाहें बच्चों, अगर हम इसके रिमूवल की बात करें, अगर हम इसके रिमूवल की बात करें तो इसको हम हीट कर देते हैं। क्या करेंगे? अगर हम हीट कर दें तो टेम्पोररी हार्डनेस गायब हो जाती है। अब अगर हम परमानेंट हार्डनेस की बात करें तो परमानेंट हार्डनेस क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट आयंस ऑफ कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण ही इसमें परमानेंट हार्डनेस पाई जाती है। और अगर हम इसके रिमूवल की बात करें, ठीक है, अगर हम रिमूवल करना चाहते हैं इस परमानेंट हार्डनेस को, तो क्या करते हैं बच्चों? दीज वाटर शुड बी ट्रीटेड विथ सोडियम कार्बोनेट। इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर हम ट्रीट कर दें तो ये क्या बन जाएगा? ये जो हार्ड वाटर है वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसमें डिटर्जेंट का क्या रोल है? इसमें ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट हैं, गौर से सुनना बेटा, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट जो होते हैं, जो हार्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं, वह उस डिटर्जेंट से रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए ये झाग आसानी से दे देते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द वाटर। हार्ड वाटर क्या, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे हार्ड वाटर क्या होता है और सॉफ्ट वाटर क्या होता है। तो ये डिटर्जेंट का काम इसीलिए आया कि डिटर्जेंट इन आयन से, क्लोराइड और सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम से रिएक्ट, डज नॉट रिएक्ट, तो देयरफॉर इट इज यूजफुल इन गिविंग द लेदर या इन क्लीनिंग द डर्ट व्हाटएवर इज प्रेजेंट इनटू द ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम वाटर की बात करेंगे। अब आइए देखते हैं कि डिटर्जेंट, जब हम इसके क्लींजिंग एक्शन की बात करेंगे, अब हम डिटर्जेंट क्या होता है, इसका क्या फार्मूला होता है, इसके बारे में जानेंगे। जैसे हमने कहा कि सोप्स जो होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, किसके? हायर फैटी एसिड्स के। तो वो जो सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट, ये डिटर्जेंट भी होते हैं। जो हमने एसीटेट ग्रुप लिखा हुआ था COO, उसको हमने रिप्लेस कर दिया सल्फोनिक ग्रुप से। तो अब डिटर्जेंट क्या होता है, उस डिटर्जेंट को केमिकली हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, उसका फार्मूला क्या हो सकता है? ये सल्फोनिक ग्रुप होता है किसी भी एल्केन का, जैसे सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक ग्रुप। आइए देखते हैं, अगर हम सपोज कर लो बच्चों, हमारे पास एक कंपाउंड है, उसका नाम है CH3 CH2 होल 11 और C6H4 SO3 Na। ठीक है, ये पार्ट हो गया। हमने कुछ नहीं किया। सोप में और डिटर्जेंट में क्या अंतर होता है? ये जो ग्रुप था, जो एल्किल ग्रुप था, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, बस खाली जो COO ग्रुप था उसको हमने सल्फोनिक ग्रुप से SO3 से डिस्प्लेस कर दिया। तो इसका अगर हम नाम कहें तो इसका नाम होगा, अच्छा ये बनेगा कैसे? अगर हम यहाँ मैं छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो बच्चों, अगर हमने कोई बेंजीन ले लिया तो इसका बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6 और सभी वर्टेक्स पे सभी कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन लगे हुए हैं। यहां से आपने क्या किया, एक H को हटा करके, यहां से एक H को हमने डिस्प्लेस करके SO3Na जोड़ दिया और दूसरे H को हमने हटा करके ये डोडेकिल ग्रुप जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? डोडेकिल ग्रुप, यानी कि CH2 होल 11 CH3, इसको बोलेंगे डोडेकिल। तो इस तरह से ये हो गया CH3 CH2 होल 11, इसको पढ़ेंगे C6H4 और ऊपर लगा है SO3Na। तो दिस इज नोन एज द, या दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सोप, सॉरी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस डिटर्जेंट। और अगर आप इसका नाम जानना चाहते हो तो इसका नाम होगा सोडियम N डोडेकिल, सोडियम N डोडेकिल बेंजीन। ठीक है, इसको बोलेंगे सल्फोनेट। ठीक है, ये इसका फार्मूला हो गया।
इसी तरह से हम दूसरा एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। वो एग्जाम्पल हो सकता है CH3 CH2 होल 11 और यहाँ हमने बेंजीन हटा करके OSO3 Na, ठीक है। यह एक दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है। और द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, इस कंपाउंड का नाम होगा सोडियम साल्ट होगा। तो इसको लिखेंगे सोडियम N डोडेकिल, ठीक है। और यहाँ SO4 है तो इसको पढ़ेंगे सल्फेट। तो इसका नाम हो गया सोडियम N डोडेकिल सल्फेट। तो दीज टू आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द आर्टिफिशियल डिटर्जेंट। आर्टिफिशियल डिटर्जेंट का मतलब होता है जो डिटर्जेंट हम बनाए हैं उस डिटर्जेंट का फार्मूला हो गया सोडियम N डोडेकिल बेंजीन सल्फोनेट या सोडियम N डोडेकिल सल्फेट, ठीक है। अब आओ देखते हैं कि इसका क्लींजिंग एक्शन में क्या रोल होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को यहाँ से कुछ लिखने के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, तो सोप और डिटर्जेंट दोनों का जो क्लींजिंग एक्शन होता है वो बच्चों सेम होता है। आप यहाँ से देख रहे हो, ध्यान से देखने की कोशिश करना। ये इस तरह से हमने लिख दिया और यहाँ हमने ले दिया या तो COONA, ठीक है। और अगर हम डिटर्जेंट की बात करते हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे SO3Na, ठीक है बच्चों। ये सोप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये डिटर्जेंट का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो ये सोप और डिटर्जेंट को हमने इस तरह से क्या किया, जब ये पानी में डाले गए, जब सोप या डिटर्जेंट को पानी में डाला गया तो दे आर गोइंग टू फॉर्म द कोलाइडल सस्पेंशन। वो क्या करेंगे, कोलाइडल सस्पेंशन बनाएंगे और वह एक क्लस्टर बना लेते हैं जैसे दिखा हुआ है। और ये क्लस्टर स्फेरिकल फॉर्म का एक मिशेल बनेगा। क्या बनेगा, मिशेल, MICELLE। मिशेल का मतलब होता है, हम ये कह सकते हैं कि अगर इसको देखने से आपको लग रहा है चूहों का एक झुंड टाइप दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं मिशेल, द फॉर्मेशन ऑफ द मिशेल। अब इसमें आपको जानना क्या है, सबसे बड़ी चीज होगी, देखो ये इनर पार्ट हो गया और ये आउटर पार्ट हो गया। हम इसको और इसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये वाला जो पार्ट है जिसे हम एल्किल ग्रुप कहते हैं, ये जो रेडिश दिखाई दे रहा है बच्चों, ये एल्किल ग्रुप जो होता है वह नॉन आयनिक होता है। क्या होगा, नॉन आयनिक होगा। और ये नॉन आयनिक होने के नाते ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि जो वाटर रिपेलिंग, तो यह वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। और जो दूसरा अंदर वाला, ये तो अंदर वाला पार्ट हो गया। और अगर हम बाहर वाले पार्ट की, आउटर पार्ट की बात करें, इनर पार्ट इज एल्किल पार्ट एंड आउटर पार्ट इज आयनिक पार्ट। और यह जो आयनिक पार्ट होता है, ये जो आयनिक पार्ट होता है, दे आर हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। तो आपको ये पता चल गया कि अगर ये वाटर लविंग है तो वाटर लविंग मीन्स दिस विल रिएक्ट विद द वाटर, और दिस इज वाटर हीटिंग, इट मीन्स इट विल नॉट रिएक्ट विद द वाटर, इट विल रिएक्ट विद द ऑयल या ग्रीस विच इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द डर्ट। तो यहां से क्या होगा बच्चा, ये ऑयल या ग्रीस विल बी अट्रैक्टेड बाय द एल्किल ग्रुप, और यह जो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा वो क्या होगा, ये आयनिक पार्ट होगा। तो इस तरह से यह एक क्लींजिंग एक्शन है जो सोप और डिटर्जेंट दोनों में सेम होता है। तो यह क्लींजिंग एक्शन इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द क्लस्टर्स ऑफ मिशेल फॉर्मेशन, हम इसी को कहते हैं। और मिशेल फॉर्मेशन में जो डर्ट और ग्रीस, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जो ऑयल या ग्रीस होता है वह इस नॉन आयनिक, जिसे हम एल्किल ग्रुप कहते हैं, इस एल्किल ग्रुप के द्वारा यह अट्रैक्ट कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है, रिएक्ट हो जाता है। और यह जो आयनिक पार्ट होता है यह वाटर द्वारा रिएक्ट हो जाता है। ओके, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द सोप्स एंड डिटर्जेंट, या दिस इज द क्लींजिंग एक्शन ऑफ द सोप एंड डिटर्जेंट। तो आई होप यू गॉट इट, बहुत आपको बेनिफिशियल लगा होगा, आप समझ गए होंगे कि सोप और डिटर्जेंट कैसे काम करता है या कैसे। कभी कभी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि सोप और डिटर्जेंट में क्या अंतर होता है, कि क्यों सोप से काम नहीं चला, क्यों डिटर्जेंट बनाने की जरूरत पड़ी। तो डिटर्जेंट इसलिए बनाया गया क्योंकि यह हार्ड वाटर में भी जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं वो उससे रिएक्ट नहीं करता, जिसके कारण वह इजिली झाग दे देता है और आपका डर्ट साफ हो जाता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द सोप्स एंड डिटर्जेंट। आई होप यू हैव एंजॉयड द टॉपिक। फिर अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।